इंडिया गठबंधन जीते या एनडीए जीते वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा हमने कहा कि वक्त बदल रहा है, नेताओं के बयान बदल रहे हैं, लेकिन विकास की तरक्की में कोई जो है बदलाव नहीं है। उनके जो बिहार की बर्बादी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसके सुधार में कोई बदलाव नहीं है। ये मैं गारंटी से जो है आपके सामने कह सकता हूँ। जैसे कि हमने बयानों की बात कहा, आपने सुना अभी इंडिया गठबंधन के नेताओं प्रचारकों को लेकर, लेकिन वही तेजस्वी जी को आप सुनिए, राहुल गांधी जी को सुनिए, प्रियंका गांधी जी को सुनिए, कन्हैया जी को सुनिए, पप्पू यादव जी को सुनिए। देखिए, लोग भले ही कहेंगे आज मीडिया को भी जो है बांट तो दिया ही है, और देश की मीडिया नहीं है, वो बेशर्म मीडिया है। कुछ चंद पत्रकार हैं जो बेबाकी से बात तो रख रहे हैं, बेडर बेखौफ होकर, निडर होकर, लेकिन आज उनको भी बांट दिया गया। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही मैं मानता हूँ हर घर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद दिख रहा है, और वो उम्मीद इस बात की है ना कि वो जिस तरीके से नौकरी दिया बच्चों को, हालांकि नीतीश कुमार के साथ जब वो थे, जब छात्रों को नौकरी दिया ना, उसके बाद एक उम्मीद सी जागी, और अब भी वो रोजगार पे ही बात कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये अकबर मुल्ला, ये जिस तरीके से जहरीले बयान पे बात कर रहे हैं, रील पे बात कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, मतलब बेसलेस बात कर रहे हैं, उस पर भी जो है इंडिया गठबंधन जवाब नहीं दे रहा। ये अभी भी ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिसिटी है ना, उस लॉजिक पे बात कर रहा है कि भाई हम युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने जब ये ऐलान किया कि भाई साहब हम हर घर से जो है एक रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो भाई सबने कहा कैसे संभव है, कैलकुलेटर ला भाई, ठक 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 मारो भाई, कहाँ से संभव है। और जब उन्होंने एक बार नौकरी दिया, जब 17 महीने का जब उनका राज था नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये जब उन्होंने करके दिखाया ना, तो एक उम्मीद सी जागी है, और वो उम्मीद बिहार के युवा लेकर बैठे हुए हैं। तो एक भरोसा दिख रहा है कि भाई वो रोजगार की बात कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था से देखिए ना, मोकामा में क्या हो रहा है, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए, दुलरचंद का क्या हाल होगा, हत्या हुआ। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तो कानून व्यवस्था के सुधारने की बात कर रहे हैं। आज भले लोग जंगल राज, भंगल राज, ढंगल राज की बात कर रहे हो, भाई उसी को सुधारने के लिए ना मौका दिया गया। लेकिन आज देखिए ना, दिन दहाड़े चौक चौराहे पे लूट खसोट हो रही है। मैं खुद आंख से देख रहा हूँ, पहले तो खबरों में देखता था, हम सब तो दिल्ली में रहते हैं, बस 4-5 दिन और आना फिर दिल्ली निकल जाएंगे। लेकिन हम सब ने गाँव घूमा, जिले घूमे, एक से जगह दूसरे जगह पर गए, तो देख रहे हैं आप 6 बजे के बाद नहीं जा सकते। आपको लुच्चा लफंगा खुद पकड़ लेगा, छीना छोड़ी तो करेगा ही, मारेगा पीटेगा, पूरी तरह से जो है आपको बदहवास कर देगा। ये हालात बन गए। तो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अस्पताल बदलने की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे हैं, जो ज़रूरी है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को देखिए, प्रचारकों को देखिए, तो एक उम्मीद सी जाग रही है, क्लियरिटी है इसमें, इनमें जो है सीएम चेहरे को लेकर भी क्लियरिटी है चीज़ें। तो इंडिया गठबंधन और वशिष्ठ जो इंडिया गठबंधन है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क बातों के हिसाब से भी है, भाषणों के हिसाब से भी है, वक्त के हिसाब से भी है, और बोल के हिसाब से भी है। और यही वजह है कि आज मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या फिर नीतीश कुमार जी हो, सम्राट चौधरी हो, या सीएम योगी आदित्यनाथ या गिरिराज सिंह हो, जितने धुरंधरों को उतारा है ना इन लोगों ने, इनसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ही पहुंचेगा। क्योंकि बिहार का युवा, मैं खास करके मैं बिहार से हूं, इसलिए जब मेरी खास करके मेरी यहाँ से पैदाइश है, मैं यहीं का हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग इस बात को उम्मीद करेंगे भाई रोजगार दो, हमें साधन दो, हमें सोर्स दो, जिससे हम घर का, अपने बिहार का तरक्की कर सकें। यहाँ बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, लोग बड़ी मुश्किल से जो है पैसे कमा रहे हैं। ये मैंने देखा है लोगों के पास जाकर, बुजुर्गों को समझकर, उनकी बातों को सुनकर ये समझ में आई है। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की राजनीति आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। ठीक है, वो यूपी में कीजिए, आप दिल्ली में कीजिए, बिहार में नहीं चलेगा, और ये मुझे समझ में आई है। खैर, ये जो हम कल्याणपुर क्षेत्र, समस्तीपुर क्षेत्र, मोरवा और जितने भी हैं, जहां मैं जाकर समझ पा रहा हूं, लोगों से मुखातिब हो पा रहा हूं, उस बिहार पे हमने कहा है कि बदलते वक्त जो है और बदलते नेता ये किसी के नहीं होंगे। बिहार के लोगों, आपको समझना है, 6 तारीख को वोट इस क्षेत्र में है, उसके बाद 11 को सोच समझ कर वोट दें। हिंदू मुसलमान के नाम पे ना दें, कैंडिडेट के नाम पे भी ना दें, पार्टी के नाम पे ना दें। जो आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, जो आपके इलाके का जो विकास कर सकता है, जो काबिल विधायक, जो नेता है, उम्मीदवार है,
उनका समर्थन दीजिए, बेझिझक होकर, बेनिडर होकर। अगर आप उसके लिए नहीं खड़े उतरेंगे, यकीन मानिए फिर वो आपके लिए कल नहीं खड़े उतरेंगे। इसलिए आप लोग सब लोग वोट कीजिए, ये अस्कताइएगा नहीं, घर में बैठिएगा नहीं, जाइए वोट ज़रूर कीजिएगा। ये लोकतंत्र का त्यौहार है, इसकी खूबसूरती आपके हाथों में है और इसको खूबसूरत बनिएगा। बेहतर नेता चुन कर आएंगे, एमएलए चुन कर आएंगे। यकीन मानिए कि बिहार के क्षेत्र का भी जो तरक्की है वो मुकम्मल तरीके से कामयाब होगा। आपकी क्या राय बिहार चुनाव को लेकर, उनके नेता के बयानों को लेकर, बदलते वक्त और हालात को लेकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।